केजरीवाल चले थे मोदी की लंका लगाने, लेकिन खुद जला बैठे अपनी लंका। पंजाब को बदनाम करने की साजिश या आपकी नाकामी? सुखबीर सिंह बादल पर हमला। क्या पंजाब में आपके राज में कानून व्यवस्था हुई फेल? साजिश या आपकी नाकामी? आपके राज में दिन दहाड़े बादल पर हुआ हमला। वो पंजाब जहां आम आदमी पार्टी का राज है, वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली पुलिस के अपने हाथ में ना होने का रोना रोती रहती है। और क्यों केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को किया धन्यवाद? क्या केजरीवाल भगवत मान से करेंगे किनारा? सब कुछ बताएंगे आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आय ऑन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में उस आम आदमी पार्टी की सरकार है जो निर्भया केस के टाइम बात करती थी कि शीला दीक्षित की गलती है, तो वो अब क्यों बीजेपी पर दिल्ली की पुलिस कब्जाने का आरोप लगा रही है? लेकिन जिस राज्य में उनके पास पुलिस प्रशासन, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ है, वहां क्यों दिन दहाड़े एक बड़े नेता पर हमला हो जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती? अपराधी भी कोई मामूली नहीं है, बल्कि देश विरोधी ताकतों से जुड़ा हुआ खालिस्तानी समर्थन है। और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाती। वो आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया हाल ही में दिल्ली का नक्शा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली का ब्यूरो दे रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह और पुलिस को कोस रहे थे, जैसे मानो अगर उनके अधीन दिल्ली पुलिस होती तो अपराध मुक्त हो जाता। लेकिन पंजाब के हाल देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी लाचार और कितनी बेबस हो गई है। केजरीवाल ने पंजाब में जो हुआ उसके लिए पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने कहीं भी पंजाब के सीएम भगवत मान का शुक्रिया अदा नहीं किया। क्या केजरीवाल भगवत मान से किनारा करने को तैयार है या उन्होंने तैयारी भी कर ली है? पंजाब में जो हुआ उससे इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके राज में अपराधी ही नहीं बल्कि देश विरोधी ताकत भी कितनी पावरफुल हो गई है। ये सवाल तो पहले भी उठता रहा है कि क्या केजरीवाल देश विरोधी ताकत और खालिस्तानी समर्थकों के लिए काम करते रहते थे? क्या सच में उनका साथ खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ था? इस बार पंजाब में जो हुआ उसको लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर यह आरोप लगाना कि दिल्ली पुलिस उनके हाथ थी, इसलिए हम दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं कर पाए। क्या केजरीवाल का बीजेपी पर यह सवाल उठाना सही है? जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से पंजाब में आतंक मानो और बढ़ गया है। अब सुखबीर सिंह को गोली लगने के बाद इन सब बातों की सच्चाई भी सामने से आ गई है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल इस हमले में बाल बाल बचे और ये गोली उन्हें किसी आम जगह पर नहीं बल्कि सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर के गेट पर लगी है, जहां इन दिनों सुखबीर सिंह बादल धार्मिक सजा के चलते पहरेदारी कर रहे थे। सुखबीर सिंह के पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए वो हाथ में भाला लिए व्हीलचेयर पर बैठकर पहरेदारी कर रहे थे। इस बीच हमलावर ने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन सवाल ये है, अगर Z+ की सुरक्षा वाले एक पूर्व डिप्टी सीएम जिनकी सुरक्षा में एक AIG, 2 SP, 2 DSP और 200 से करीब पुलिसकर्मी तैनात हैं, तो उन पर ऐसे हमले हो सकते हैं, तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि पंजाब की आम जनता का हाल इस समय कैसा होगा। हालांकि हमलावर पकड़ा गया, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि इतने पवित्र स्थान पर गोली चली क्यों, और वो भी Z+ वाली सुरक्षा में? और हमला करने वाला भी कोई मामूली नहीं था, वो भी देश विरोधी और खालिस्तानी समर्थन था। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि पंजाब और पंजाबियों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, ये बीजेपी की चाल है। इस पर केजरीवाल बोलते हैं, मैं सब जानता हूँ, ये आम आदमी पार्टी को नीचे गिराने का एक तरीका है और कुछ नहीं। हमारा ये सवाल है, आखिर बात बात पर कॉन्फ्रेंस करने वाली केजरीवाल एंड कंपनी इस बात पर कॉन्फ्रेंस कब करेगी?
साथ ही देश की जनता के मन में जो सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी देश विरोधी और खालिस्तानी के साथ है, इसका जवाब कब देंगे वो। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।